देशास घर बनविले, जन्म नाते रक्त नाते सोडिले सारेच माझे, जन्म नाते रक्त नाते सोडिले सारेच माझे, देश माझा सर्व माझे नाते नवे उदयास आले, देश माझा सर्व माझे नाते नवे उदयास आले, राष्ट्र माझे एक घर है, राष्ट्र माझे एक घर है, सारेच आपतेष्ट झाले,
राष्ट्र माझे एक घरे सारेच आपतेष्ट जाहले, लक्ष लक्ष कोट्यान कोटी बंधू आणि भगिनी जाहले, लक्ष लक्ष कोट्यान कोटी बंधू आणि भगिनी जाहले. तात माता भाग्य दिधले, तात माता भाग्य दिधले, भूतलिया जन्म दिधला. तात माता भाग्य दिधले, भूतलिया जन्म दिधला. कान राष्ट्रा समर्पावे, कान राष्ट्रा समर्पावे, विचार हृदयी रुजविला. कान राष्ट्रा समर्पावे, विचार हृदयी रुजविला. सारेच गृहस्थी नित्य कर्म, सारेच गृहस्थी नित्य कर्म करतात या भूतळी. सोडून मी बंध सारे, आता निघालो राष्ट्रपंथी. सोडून मी बंध सारे, आता निघालो राष्ट्रपंथी. अंतस्थ जाहले शांत चित्त, अंतस्थ जाहले शांत चित्त, आनंद हृदयी उमलला. अंतस्थ जाहले शांत चित्त, आनंद हृदयी उमलला. अर्पिण्या देह राष्ट्रा, राष्ट्रभक्ती यज्ञ. अर्पिण्या देह राष्ट्रा, राष्ट्रभक्ती यज्ञ, राष्ट्रभक्ती यज्ञ. धन्यवाद. वैसे तो लखीदा मेरे छोटे भाई है, लेकिन उनकी लोकप्रियता और उनका देश विदेश में लखीदा करके ही उनको पहचाना जाता है. तो आज से इसी क्षण से मैं भी उनको लखीदा ही संबोधित करूंगा. लखीदा के साथ एक बार मुलाकात के दौरान मैंने कहा था कि आप अपनी आत्मकथा लिखें, वह अवश्य ही सभी के लिए प्रेरक होगी. परंतु उन्होंने यह कहकर उस विषय को टाल दिया कि मेरी आत्मकथा में ऐसा कुछ विशेष नहीं है जो प्रकाशित किया जाए. बाद में यह विषय मेरे भी ध्यान में नहीं रहा, लेकिन जब आयोजन समिति द्वारा ग्रंथ प्रकाशन की योजना बनाई गई तो लखीदा ने समिति के आग्रह पर अपने जीवन के 81 पड़ाव लिखने की स्वीकृति दे दी, जिसको खंड 3 में प्रकाशित किया गया है. ये पड़ाव निश्चित ही उनके संघ कार्यों को भारतीय जनमानस के समक्ष पहुंचाने में सार्थक एवं हम सभी के लिए प्रेरणादायी सिद्ध होंगे. अभिनंदन. हमारे प्रेरणा के स्रोत है सबके प्यारे. मुरझाए फूल में भी अमृत संचारे. आपने असम अगरतला मॉरिशस भिजवाया. असीम अनुभव से हम झोली भर लाया. देश विदेश समाज संस्कृतिमय जीवन. अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन. हिंदुस्तान के कई प्रांतों में लोकप्रिय कवि, लेखक, क्रियाशील संघ प्रचारक, विद्यार्थी परिषद के कुशल संगठक, दूरदर्शन के धारावाहिक निर्माता, संविधान के गहन अभ्यासक, नई शिक्षा प्रणाली के मार्गदर्शक, विद्या भारती की एकल विद्यालयों द्वारा पूर्वांचलों में ज्ञान यज्ञ चलाकर अपनी जीवन संविदा समर्पित कर चुके लखीदा आज उम्र के इस पड़ाव पर भी उतने ही सक्रिय हैं. लखीदा एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं. उनकी मन को छू लेने वाली और मातृभूमि के प्रेम से रसभरित रचनाएं उनके व्यक्तित्व की परिचायक हैं. सभी चिट्ठीवासी तथा लखीदा के परिजन इस समारोह के आयोजन पर स्वयं को भाग्यशाली मानते हैं. ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ऐसे प्रेरणादायी व्यक्तित्व को शतायुषी बनाए. इति शुभम. आत्मीय भाइयों बहनों, बालाजी से मेरा निकटतम संबंध है और एक और संबंध है जो सबके सामने मैं उद्घाटित करता हूँ. हिंदी साहित्य भारती के वो मार्गदर्शक हैं, लेकिन हिंदी साहित्य भारती से ज़्यादा मेरे मार्गदर्शक हैं. और मुझे लगता है हिंदी साहित्य भारती में डांटने वाला मुझे एक ही है, जिनका नाम लखीदा है. मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं सहस्त्र चंद्र दर्शन समारोह में भाग लेने का मौका मिला. मुझे नहीं पता चला था, संगीता मल्होत्रा तलवार जी से पता चला और मैंने आदरणीय बालाजी को फ़ोन करके पूछा कि मेरे को इजाज़त दोगे आने की. तो उन्होंने कहा क्यों नहीं. तो मैं आपके बीच अभी हाजिर हुआ.
असम की विपरीत परिस्थिति में जब भालाजी की ओर विद्या भारती का काम आया, विद्या भारती के विद्यालय कुछ मात्रा में शुरू हुए थे, बहुत अधिक उसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ था और कुछ ही अंतराल के बाद वहाँ उल्फा का आतंक इतना अधिक बढ़ गया कि कोई भी अखिल भारतीय स्तर का कार्य आगे बढ़ाएं, इसमें बड़ी कठिनाइयाँ होती थी। स्थान स्थान पर विद्या भारती के माध्यम से शंकरदेव शिशु निकेतन या शंकरदेव विद्या निकेतन के नाम से विद्यालय खुलने लगे थे, मगर विरोध होता था, धमकियां मिलती थी। इस सारी परिस्थिति में भालाजी असम में, आधे लोग उनको लक्खीदा कहते, आधे अभी भी भालाजी कहते हैं, दृढ़ता से खड़े रहे। और इतना ही नहीं तो उस आतंकवाद का जो चरम पर था, उस समय अपना भी कार्य संभालते हुए उस आतंकवाद को नियंत्रण करने वाली जितनी सरकारी एजेंसीज थी, चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, असम पुलिस हो, उन सब के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए, और कई बार लोगों के मनों में संदेह होता था कि भाई इनकी ओर तो विद्या भारती का काम दिया है, ये सब क्या कर रहे हैं, लेकिन उस समय की वो आवश्यकता थी, उस आवश्यकता को पहचानते हुए बहुत ही दृढ़ता से, साहस के साथ और उन व्यवस्थाओं के माध्यम से ही इनको निपटा जा सकता है, इसकी समझ रखते हुए और उसका मुकाबला किया। अब आप देखिए, एक संघ का प्रचारक जिसने 1968 में घर छोड़ा, 20-22 साल बाद उनको असम भेजा गया। असम भेजने के पहले जैसे कहाँ भेजा जाए ये विचार था, तो बांग्ला भाषा में प्रभुत्व, हिंदी पर तो प्रभुत्व है ही, नेपाली भाषा बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि जो गोरखालैंड वाला जो हिस्सा है वहाँ भी कई वर्षों तक दायित्व रहा, वहाँ भी काम किया। मराठी तो बहुत ही अच्छी तरह, तो मराठी, हिंदी, बांग्ला, नेपाली असम में आए तो असमिया पर भी, असमिया भाषा पर भी बहुत अच्छा प्रभुत्व प्राप्त किया। उसमें लिखना, उसमें कविताएं करना, उसमें लेख लिखना और आपस में संवाद, भाषण इत्यादि। अब ये शायद 1988-89 में आए थे असम, तो असमिया भाषा भी बहुत अच्छी तरह से सीख ली। तो इस प्रकार का जो राष्ट्र सेवा का जो व्रत लिया, यह राष्ट्र सेवा का व्रत सर्वोत्तम व्रत है, उसको आगे बढ़ाना, उसको सिद्ध करना, यह हमारा जो मन का भाव है, यह अति उत्तम श्रेष्ठ भाव वह चलता रहे, लगातार चलता रहे, ऐसी शुभ कामना देते हुए हम जो गीत गाते हैं, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, तन मन धन सब तो समर्पित, जीवन भी समर्पित, लेकिन आगे भी कहते हैं, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। ये और क्या है? तन मन धन जीवन तो दे दिया, लेकिन मन में कहीं न कहीं कुछ अहंकार रहता है, त्याग का भी अहंकार होता है, वो अहंकार भी दे देना, यह है पूर्ण समर्पण। ऐसे पूर्ण समर्पित लक्खीदा इस दिशा में आगे बढ़ें, ऐसी शुभ कामना देता हुआ अपना उत्तर पूर्ण करता हूं। धन्यवाद। इसका विचार हम सब ने करना चाहिए और उस दृष्टि से अपने परिवार को तैयार करना, सिद्ध करना और अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी उस दृष्टि से सिद्ध करना, यह हमारी जिम्मेवारी है, जवाबदारी है। इस जवाबदारी को समझकर
हम सब चले तो फिर लखीदा जैसे हजारों प्रचारकों का ये जो त्याग है, तपस्या है, बलिदान है, वो गलत नहीं होगा, बुरा नहीं होगा, ऐसा नहीं जाएगा। तो इस दृष्टि से हम सब प्रयास करें। और मैं इस निमित्त से लखीदा को सहस्त्र चंद्र दर्शन के निमित्त से शुभकामनाएं देता हूँ। शतायुषी वो हो और दीर्घायुरारोग्य उनको प्राप्त हो, उसके लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ और अपने 4 शब्द समाप्त करता हूँ। नमस्कार। आज भी ऐसे धर्मवीर हैं, ऐसे देश प्रेमी हैं। लोग बात करते हैं स्वतंत्रता के पूर्व की, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात भी बहुत बलिदान हुए हैं। उसी में से एक लखीदा का है। हम भी भ्रमण करते रहते हैं विभिन्न स्टेट में, लखीदा के बारे में चर्चा होती है कई लोगों से भी। लखीदा जब आसाम में, त्रिपुरा में कार्यरत थे, उस समय वहाँ का वातावरण जो था विपरीत था। वहाँ प्रचार करना, प्रसार करना, अर्थात प्राणों के हाथ में लेकर, हथेली में लेकर चलना, ऐसे कई अवसर आए जो लखीदा मरते मरते बचे। अगर थोड़ी सी चूक हो जाती, थोड़ा सा कुछ यहाँ वहाँ हो जाता तो शायद प्राण भी चले जाते। लेकिन लखीदा निडर होकर ऐसे विकट विषम परिस्थिति में भी लड़े। तलवार से नहीं, अपने जबान से, कलम से, अपने स्वभाव से लोगों का मन परिवर्तन करने का प्रयास किया। और केवल प्रयास नहीं, उसमें उनको यश भी प्राप्त हुआ। ऐसे ही लखीदा के आज इस तिथि में हम यहाँ सब उपस्थित हैं। एक और विशेषता है कि फलवंत वृक्ष और गुणवंत जन, नम्रता यही तार स्वभाव लक्षण। हम बहुप्रांतीय हैं, भले बंगाली नहीं है लेकिन बंगाल से भी जुड़े हैं, भवाजी भी जुड़े हैं, हम भी जुड़े हैं। तो बंगाल में एक कहावत है, द ट्री, जो वृक्ष सदैव फल से भरा होता है वो झुका हुआ होता है, और जो व्यक्ति गुण से भरा होता है वो भी झुका होता है। लखीदा कितने बड़े बड़े पद पर रहे, आज भी सीनियर प्रचारक हैं, लेकिन ना कोई अभिमान, ना कोई अहंकार, बस विनम्र मट्टी से जुड़े हैं। मैं सूर्यकांत केळकर जब उड़ीसा में विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री रहा, बाद में पंजाब का संगठन मंत्री रहा, दोनों ही समय में मेरे साथ क्षेत्रीय संगठन मंत्री के रूप में मार्गदर्शक भूमिका में रहे माननीय लखीदा जी। आज उनके सहस्रा चंद्र दर्शन कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम उनको वंदन करता हूँ। जो साधना की डगर डॉक्टर हेडगेवार ने बताई, उसी डगर पर चलने वाले माननीय लखीदा है। राष्ट्र मंदिर के ये पुजारी है, राष्ट्रदेव का जो मंदिर है उसके ये पुजारी है। किसी ने वर्णन किया है मंदिर का, तो कवि कहता है, यहाँ पुजारी धूप दीप या अक्षत कभी न लाते हैं, जो आते हैं अपने हाथों जीवन पुष्प को लाते हैं, फिर वह स्वयं देव बनकर ही इसमें आदर पाते हैं, और दूसरे आने वालों से निशिदिन पूजा पाते हैं। हम सब लोग, लखीदा ने कहा है, करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास, करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास, जाग उठा है हिंदू हृदय में विश्व विजय विश्वास, करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास। मैं नागपुर से खास इसलिए आया हूँ कि एकमात्र, इसमें अतिशयोक्ति नहीं होंगी, एकमात्र एक ही मनुष्य है जिन्होंने संविधान को सच्चे रूप में पहचाना, वो है
हमारे मार्गदर्शक लक्ष्मी नारायण जी भाला। आज संविधान के इतने विशेषज्ञ हैं। मैं भी हाईकोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट पे प्रैक्टिस करता हूँ इतने बार, लेकिन जो बात हमारे मन में कभी नहीं आई, वो बात केवल आई नहीं तो तथ्य के सब आधार पर माननीय भाला जी ने पूरे जग को एक किताब लिखी है। आप देखिए, संविधान का रेखांकन, इस संविधान और रेखांकन, इस संविधान में जो चित्र थे, हमारे संविधान में राम जी का चित्र है, कृष्ण जी का चित्र है, महावीर जी का चित्र है, कई चित्र है। मैंने जैसे हमारे मार्गदर्शक थे माननीय श्रीकांत जी जोशी, उनके नेतृत्व में मैं एक प्रयास कर रहा था कि ये चित्र संविधान में आना चाहिए, लेकिन उसके आगे माननीय भाला जी ने इतना विवेचनपूर्ण बात की कि ये राम जी का चित्र फंडामेंटल राइट्स पर है। क्यों है? क्योंकि राम राज्य का जनक राम थे और फंडामेंटल राइट्स में ही वेलफेयर स्टेट की कल्पना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल मार्गदर्शक तत्वों में कृष्ण जी का चित्र क्यों है? एक बार उन्होंने मुझे कहा कि संविधान के विशेषज्ञ माननीय सुभाष कश्यप, उनको भी मालूम नहीं था कि यह सिर्फ डेकोरेटिव पीस होगा, लेकिन भाला जी ने जो चिंतन किया, जो मनन किया और जो किताब दिया, वो किताब हमारे लिए इसलिए प्रेरक है कि हमने उनके मार्गदर्शन में संविधान सतर्कता समिति का चयन और स्थापना की नागपुर में, जिसका मैं संयोजक हूँ, और हम अथक प्रयास कर रहे हैं उनके मार्गदर्शन में कि एक दिन जरूर आएगा कि हमारे संविधान में जो ओरिजिनल है, जो बच्चे पढ़ते हैं, जो वकील लोग पढ़ते हैं, उस संविधान में आज चित्र नहीं है। एक दिन जरूर आएगा, शायद एक 6-7 महीने या 1 साल के अंतराल में, जो संविधान जिसपे राम जी का फोटो होगा, जिसपे कृष्ण जी का फोटो होगा, जिसपे महावीर जी का जो सभी फोटो है, वो फोटो सहित और घटना समिति के जितने सदस्य हैं उनके नामों सहित अधिकृत संविधान की कॉपी आएगी, ऐसा मुझे ऐसा आशावाद है। और हमारे मार्गदर्शक माननीय भाला जी अथक प्रयास कर रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम को आज जिस माध्यम मिला है, हमारे लक्ष्मीकांत भाला जी को समस्त तेजस्वी तपस्वी संत समाज की ओर से अनंत कोटि हृदय पूर्वक शुभकामनाएं, एवं हमारे मंच पर विराजमान सभी अतिथि परम चेतन आत्माओं को हृदय पूर्वक अभिवादन। हमारे समक्ष विराजमान सभी इतनी सुंदर सुगम परम आत्माओं को भी हृदय से मंगल शुभकामनाएं। परंतु आज एक बहुत चिंतन मंथन का विषय है, समय का अभाव भी है, तो मुझे बोलने का समय जो है वो बहुत ही सोच समझ के आपके समक्ष कुछ शब्दों को रखूंगी कि संघ एक वट वृक्ष है, विशाल वट वृक्ष, और यहाँ पर हमारे सभी संघ के अनुभवी विराजमान हैं। हम सबका सौभाग्य है कि आप सबको सानिध्य और दर्शन प्राप्त हुए। कहते हैं तेजस्वी तपस्वियों के पद चिन्ह पर भी अगर धूल लग जाए तो वो चंदन बनकर हमारे मस्तक पर अपना कार्य करते हैं। तो संघ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ धर्म और राष्ट्र की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे समस्त संघ के परिवार को मैं शायद शब्द कम पड़ेंगे मेरे पास। तपस्यामयी जीवन जो उन्होंने राष्ट्र के लिए समर्पित किया है, उन सभी को, संघ परिवार को मेरी शुभकामनाएं। और आप सभी यहाँ विराजमान हैं। मातृशक्ति कहते हैं एक पुरुष कार्यकर्ता है,
तो वो समाज के लिए करता है, लेकिन समाज बनता है हमारे अपने निजी परिवार से। और मातृशक्ति का योगदान होना चाहिए कि आपके घर में जो नन्हे मुन्ने बालक, युवावस्था के बालक जो जन्म लेते हैं, कच्चा आटा होते हैं, कच्चे आटे की भांति उन्हें आप कुछ भी बना सकते हो। और तुलसी के भांति संस्कार संस्कृति से अपनी विरासत से यदि पोषित करोगे तो निश्चित ही हमारे जितने भी तेजस्वी तपस्वी संघ परिवार या अन्य भारत के जितने भी धर्म और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित हैं, शायद सभी के संकल्प में आपका संकल्प निहित हो जाएगा। तो क्या आप सभी मातृशक्ति एवं यहाँ विराजमान, पुनः कहते हैं ना हमारे केसरी नंदन हनुमान जी को विस्मृत होने का वरदान दे दिया गया था, हमारी मातृशक्ति भी कभी कभी विस्मृत हो जाती है। क्या आज पुनः संकल्प लेंगे? गर्दन हिला के नहीं, गर्दन तो पता नहीं चलता हाँ में है या ना में। क्या संकल्प लेंगे? क्या संकल्प लेना चाहते हो? प्रथम संकल्प होना चाहिए कि आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में 3 बच्चे यदि कोई पैदा करता तो कहिए आप पालिए, उसमें हम आपका सहयोग करेंगे। और 3 बच्चों से जो अधिक बच्चे करेंगे उन सबकी जिम्मेदारी मुझ तक पहुंचाइए, मैं उठाने के लिए तैयार हूं। लक्ष्मी नारायण भाला जी ने इजाज़त दे दी है नेशनल लॉ डे अवार्ड 20 दिसंबर को बैंकॉक में रिसीव करने का, क्योंकि भाला जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन पर एक बड़ी ही क्रिटिकल एनालिसिस जो किया है, तो एक लीगल फील्ड में ना होते हुए, जिसको हमारे कानून मंत्री भी और हमारे जजेज सुप्रीम कोर्ट के सब ने कहा कि ये ऐसी क्रिटिकल सोच, इस तरीके से सोचना एक बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने अभी मैंने इजाज़त ले ली, पहले इजाज़त नहीं थी, तो इसलिए मैंने इजाज़त लेके मैं अनाउंस कर रहा हूँ और उन्होंने मान लिया है कि 20 तारीख को वो ग्रहण करेंगे, 20 दिसंबर को बैंकॉक में। धन्यवाद ज्ञापन बहुत शॉर्ट में करूंगा। आदरणीय लखीदा के सहस्त्र चंद्र दर्शन समारोह के लिए उपस्थित सभी महानुभावों को सर्वप्रथम मैं अभिवादन करता हूं। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने हेतु मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष विदर्भ प्रांत के संघ चालक माननीय दीपक राव, आज के मुख्य वक्ता अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख स्वांत रंजन जी, मुख्य अतिथि नामदार श्री प्रताप राव यादव जो कि कुछ कारण से आ नहीं पाए, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के चेयरमैन तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश परिषद के अध्यक्ष श्री अधीश चंद्र अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि माननीय सूर्यकांत जी केलकर, महामंडलेश्वर गुरु माँ ममता दास, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रविंद्र जी शुक्ला, स्वामी राधांती महाराज, इन सभी आदरणीय वक्तों का मैं हृदय से आभार करता हूँ, क्योंकि ये बहुत दूर से और बहुत कष्ट उठाकर यहाँ तक आए हैं। सामने उपस्थित सभी श्रोतागण, स्वागत समिति के सभी सदस्यगण तथा इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहकार्य किया, उन सभी का मैं आयोजन समिति की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय लखीदा के सहस्त्र चंद्र दर्शन समारोह के लिए उपस्थित आज जिस स्मारिका का हमने विमोचन किया, उसे इतना सुंदर रूप देने के लिए जिन जिन साथियों ने कष्ट उठाए, उनका धन्यवाद किए बगैर यह कार्यक्रम पूरा नहीं होगा। सर्वप्रथम मैं आभारी हूँ डॉक्टर अमित जी जैन का, जिन्होंने संपादक की भूमिका में बहुत ही परिश्रम लेकर अपनी चाणक्य वार्ता की चमू, जिसमें माननीय आरपी तोमर, डॉक्टर अमर सिंघल, सारांश जी, करुण जिया, धीरेन बारोट आदि महानुभावों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि इसके पश्चात वंदे मातरम होगा, तब आप सभी सजन अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे, तत्पश्चात यह सत्र यहीं समाप्त होगा। ऐसा मैं आज के अध्यक्ष की ओर से और उनकी अनुमति से घोषणा करता हूँ।
और आभार प्रदर्शन मेरा समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम के लिए राजश्री देशपांडे श्रद्धांजलि देंगे एक बार। ताल, लय, नृत्य इत्यादि के साथ सजने से शब्दों का हृदय तक प्रवेश होना बहुत आसान होता है। मुझे बहुत हर्ष है कि संस्कृता फाउंडेशन द्वारा 21 जून की आद्य संघचालक परम पूजनीय डॉक्टर हिरवार जी की पुण्यतिथि का अवसर लेकर एक प्रस्तुति की योजना बनी है और डॉक्टर जी के ही जीवन की प्रस्तुति कला के माध्यम से होने वाली है। इस प्रस्तुति के लिए और प्रस्तुतकर्ताओं के लिए मेरी सब प्रकार की शुभकामनाएं।
केशव हेड़के बाल, केशव हेड़के